जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 18 वर्षों बाद वक्त करवट बदलेगा, शनि तोड़ेंगे राहु का चक्रव्यूह, मकर राशि इतना धन आएगा कि मालामाल योग निर्मित होगा। देखिए, बहुत ही सुंदर योग निर्मित होने जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु देव इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव एक त्रिष्टाय भाव का एक ऐसा भाव है कि जहाँ पर राहु शनि पाप ग्रहों को बहुत ही शुभ माना जाता है। अब राहु और शनि पाप ग्रहों की युति अगर यहाँ पर हो जाती है तो हालांकि इसे देखिए, एक वर्ग कहता है कि ये सौभाग्यदायक होता है, एक वर्ग कहता है कि ये दुर्भाग्यदायक होता है। देखिए, दोनों ही चीज़ें सही हैं। दोनों चीज़ें किस प्रकार से सही हैं कि देखिए, सौभाग्य की दो विपरीत ऊर्जाएं एक अचानक का प्रभाव लेकर आ रही है और एक बहुत बड़ा धन लाभ लेकर आ रही हैं। तो दो विपरीत ऊर्जाएं एक दूसरे से जुड़ेंगी, ये स्थिति इस दौरान बनेगी। और एक ऊर्जा शनि शनि वाली है, एक ऊर्जा राहु की है। वहीं राहु का यहाँ पर प्रभाव, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप सुन रहे हैं कि राहु यहाँ पर अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे। अब मात्र 3.25 माह का समय बचा हुआ है राहु का इस भाव में। इस भाव के बाद राहु दूसरे भाव में जाने वाले हैं। राहु बेहद पराक्रमी ग्रह हैं, षड्यंत्रकारी हैं, मायावी हैं, चक्रव्यूह रचते हैं, स्वांग रचते हैं, गुप्त हैं, रहस्य हैं, तिलिस्म हैं, वृद्धि कारक ग्रह हैं। राहु हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं उस ग्रह के प्रभाव में जो ग्रह यहाँ पर आपके लिए शुभत्व लेकर आया हुआ होता है। चीज़ों को आपके अनुकूल कर देते हैं, फेवर में कर देते हैं। किंतु इस समय पर ये किस राशि में है? मीन राशि में। मीन राशि जो कि गुरुदेव की राशि है और राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो है गुरु कहा जाता है। गुरु यहाँ पर आपके लिए बेहद सौभाग्यशाली स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं, चीज़ों को आपके अनुकूल करने वाले हैं और आपके हित में करने वाले हैं। ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे कि रातों रात आपके जीवन में, क्योंकि देखिए, शनि क्या है, जब इस भाव में आ जाते हैं शनि और गुरु की स्थिति यथावत होती है, यानी कि एक जैसी होती है। बस क्या है, एक शुभत्व से परिपूर्ण होता है, एक कठोरता से परिपूर्ण होता है। शनि को कठोरता के कारण ही पाप प्रभाव कहा जाता है। इनको किसी के ऊपर रहम नहीं आता, दया नहीं आती, जिस कारण से इन्हें पाप प्रभाव कहा जाता है। अन्यथा दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। दोनों न्यायप्रिय हैं, सत्यप्रिय हैं, धर्मनिष्ठ हैं। शनि को भी दंडाधिकारी कर्माधिकारी कहा जाता है, न्याय के करते हैं वो। तो ये शनिदेव यहाँ पर बहुत ही सौभाग्यशाली स्थितियों का निर्माण करेंगे। शनि राहु एक दूसरे के प्रभाव में, क्योंकि देखिए, शनिवत कार्य करते हैं राहु। अच्छा, गुरु की राशि में जब शनि आ जाएंगे तो ये आपके लिए सौभाग्यशाली स्थितियों का निर्माण करने वाले, क्योंकि किनके लिए यहाँ पर भी, क्योंकि न्याय में, धर्म में ये कठोरता का पालन करने वाले हैं। न्याय से आपकी दृढ़ता जुड़ जाएगी, कठोरता आपकी जुड़ जाएगी, जीवन आपका आपके लिए बेहद अनुकूल होता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप प्रयास पराक्रम से अपने फेवर में कर लेंगे। आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होने वाली है, क्योंकि राहु देखिए एक वृद्धि कारक ग्रह है और शनि बहुत ज़्यादा पराक्रमी ग्रह है। तो इस समय पराक्रम में आपकी वृद्धि होने वाली है, कर्मठता में आपकी वृद्धि होने वाली है, दृढ़ निश्चयी दृढ़ संकल्पी आप होने वाले हैं। ये 3.25 माह का समय आपके जीवन में परिवर्तन को दिखाने वाला है, अपार सफलता आपको प्रदान कराएगा। कहते हैं ना, एवरेस्ट चोटी वही फतह करते हैं जो अपार संघर्ष करते हैं। अब यहाँ से देखिए, इनकी एक के पास 3 दृष्टियाँ हैं, दूसरे के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, किंतु दोनों के पास अलग अलग दृष्टियाँ हैं, सिर्फ सप्तम दृष्टि एक है। तो इस तरीके से ये कई सारे को प्रभावित करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, तृतीय दृष्टि राहु की जो राहु की शनि के साथ जाएगी, वो हो जाएगी आपके षष्ठ भाव पर। अब दो पाप प्रभाव के ग्रहों की दृष्टि जो जाएगी षष्ठ भाव पर, तो यानी कि आप इस समय प्रबल शत्रु हंता बनने वाले, क्षमा करें, ज्ञान भाव पर। तो आपके ज्ञान में इस समय पर बेहद वृद्धि होने वाली है। आपके ज्ञान की चर्चा चारों ओर होने वाली है। ज्ञान के प्रभाव से आप स्वयं उन सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे, उन सभी समस्याओं से जूझ जाएंगे जो समस्याएं अभी तक आपको हवा लगती थी। वहीं देखिए, इनका प्रभाव षष्ठ भाव पर भी जाएगा, क्षमा करें, सप्तम भाव पर भी जाएगा। तो सप्तम भाव से संबंधित आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता बनी हुई थी वो दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर शनि का भी प्रभाव आ जाएगा। वहीं देखिए, इनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर जाएगी, तो यानी कि भाग्य का साथ प्राप्त होगा। दसम दृष्टि
इस समय पर आपके व्यय भाव पर जाएगी, नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी। तो देखिए इतने सारे भावों से आपके लिए शुभत्व जो निकल कर आने वाला है, आपके जीवन से संबंधित समस्त समस्याओं का निवारण करने वाला होगा। तो आइए जान लेते हैं कि आपके लिए कुछ देखिए थोड़ा-सा नकारात्मकता तो रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि नकारात्मकता नहीं रहेगी। तो आइए जान लेते हैं कि आपके किस भाव से संबंधित आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियाँ बनने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। जो चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनि देव जो है वो आपकी मार्च में इस भाव में आ जाएंगे, यानी कि गुरु की राशि में। और गुरु की राशि में शनि को ज़्यादा विशेषकर कष्ट नहीं होता है, क्योंकि शनि और गुरु लगभग एक जैसे ही स्वभाव वाले हैं। किंतु शनि में थोड़ी सी कठोरता है और गुरु के अंदर थोड़ी सी दया है, क्षमा है, अमृत है। तो ये शनि यहाँ पर ज़्यादा विशेष कष्टकारक स्थिति में नहीं रहेंगे। और वहीं मई में राहु चले जाएंगे आपके इस भाव में। ये 3.25 महीने का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। 3.25 महीने बाद धन भाव में राहु बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि जस्ट सामने क्या होता है, अष्टम भाव और केतु यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब केतु आ जाते हैं तो ये अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपकी अध्यात्म साधना बहुत अच्छी चलती है, आप धार्मिकता से जुड़े रहते हैं, आप अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप धार्मिक होते हैं, आप सात्विक होते हैं, तो क्या होता है कि गुरु को बल प्राप्त होता है। जब गुरु को बल प्राप्त होता है, गुरु का सबसे बड़ा कंट्रोलर कौन होता है, राहु। क्षमा करें, राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर कौन होता है, गुरु। तो गुरु को जब बल प्राप्त होगा और यहाँ गुरु की राशि में शनि होंगे, शनि की राशि में केतु होंगे, यानी गुरु शनि को बल प्रदान करेंगे, शनि राहु को बल प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से आपके जीवन में जो ये स्थितियाँ बनेंगी बेहद सुखदकारी बनेंगी। राहु यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपके लिए भ्रम भी उत्पन्न करेंगे, थोड़ी सी आपके लिए परेशानियाँ भी उत्पन्न करेंगे। वाणी का प्रभाव बहुत ही असंयमित होगा। आप किसी को बिना सोचे समझे बोल देंगे तो क्या होगा कि मतलब अनियंत्रित शब्द निकलेंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले को आहत कर जाए, जिससे कि आपके रिश्ते भी कटु हो सकते हैं। किंतु भ्रम की स्थिति क्या, जैसे कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, या पैतृक संपत्ति है, पता नहीं इसका लाभ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, पता नहीं इसका प्रभाव कैसा रहेगा, पता नहीं ये चीज़ मुझे शूट करेगी नहीं शूट करेगी। तो इस तरीके के आपके संशय मन में चलते रहेंगे। किंतु एक और विशेषता है कि देखिए जिस भी प्रकार से आपके जीवन में ये संशय आते रहेंगे और आप संशय में पड़े रहेंगे, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका एक आधार भी है। सत्यता यही है कि जब हम संकित मन से किसी कार्य को करते हैं और उसमें 1% भी आपके मन में भावना होती है कि पता नहीं ये कार्य मेरा होगा या नहीं होगा, आपने सदैव आजमा कर यह चीज़ देखी होगी कि वहाँ से आपके लिए निगेटिव परिणाम ही निकल कर आते हैं। धन के लिए, धन संचयन के लिए यहाँ भी आपके लिए कि कहीं ऐसा ना हो मैं इसे इन्वेस्टमेंट में लगा दूँ तो मेरे सामने फिर अचानक से कोई खर्चा निकल कर आ जाए और फिर मैं परेशान हूँ, इधर उधर लोगों से मांगता फिरूँ। देखिए संशय आ गया और आप इन्वेस्टमेंट करने से बच गए, आपके सामने कोई खर्चा भी नहीं आया। हालांकि देखिए ऐसा भी नहीं है, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति खराब होगी उनको इस प्रकार की भी स्थितियां देखने में आएंगी कि वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे और बाद में उन्हें क्या होगा कि फिर इधर उधर लोगों से मांगना भी पड़ेगा। तो स्थितियां दोनों ही प्रकार की उत्पन्न होंगी। देखिए क्या है कि आपके इस दौरान खान पान के प्रति बेहद सजग रहें। इस दौरान कोई आपको छल से कुछ खिला भी सकता है। राहु की जब यहाँ पर स्थिति होती है, जो लोग सात्विक होते हैं उनको मांस मदिरा वगैरह छिपा कर खिला दी जाती है, या फिर क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके राहु प्रबल हो जाते हैं और राहु को नकारात्मकता के लिए ज़्यादा जाना जाता है, संशय के लिए ज़्यादा जाना जाता है, भ्रम के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ये आने वाले 10 साल की आपकी स्थिति को
कंट्रोल से बाहर कर देते हैं। पंचम दृष्टि आपकी षण भाव पर जाएगी। तो पंचम दृष्टि देखिए, ऋण आपका कोई है उसे चुकाने के लिए आप प्रयासरत हो सकते हैं, या फिर स्थितियां अनियंत्रित होकर आप ऋण ले भी सकते हैं। देखिए दोनों ही स्थितियां बनने वाली हैं। शत्रुहंता, सबसे प्रबल शत्रुहंता जो बनाते हैं वो बनाते हैं राहु। इस दौरान सबसे प्रबल शत्रुहंता ही आप होंगे। बात करें प्रतियोगिता की, तो देखिए राहु का यहाँ पर होना प्रतियोगिता में आपको 100% 100% अव्वल दर्जे का चैंपियन बनाता है। तो यहाँ पर राहु आपको प्रतियोगियों से सबसे आगे करेंगे। आपके जीवन में जो प्रतिस्पर्धाएं चल रही थी उनको आप क्लियर करेंगे। चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई दिखा देंगी। देखिए यदि कोई बीमारी है तो बीमारी में भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है वो सेकेंड ओपिनियन के बाद ही आपकी सही हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर राहु से जनित जो बीमारियां होती हैं, क्या होता है कि डॉक्टर भी उन बीमारियों को पकड़ नहीं पाता है कि वो किस प्रकार से आपको अनियंत्रित कर जाएंगी। सप्तम दृष्टि अचानक धन लाभ, अटका हुआ धन प्राप्ति, गुप्त धन, यानी कि कहीं जो किसी भी प्रकार से जिसकी कहीं से कोई कल्पना ना हो ऐसा धन आपको प्राप्त होना। गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, इस दौरान आपके लिए सबसे विशेष क्या रहेगा, आपको जितना ज़्यादा चीज़ों में सफलता चाहिए आपको अपनी चीज़ों को गोपनीय रखना पड़ेगा और अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखना पड़ेगा। सबसे विशेष बात क्या है कि देखिए धन भाव से कर्म भाव पर दृष्टि जाना, धन भाव से कर्म भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो यानी कि आपके धन भाव के योग जो होंगे बेहद प्रबल होंगे आपके जीवन में। कर्म को लेकर देखिए संशय यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर संशय नहीं होगा, संशय यहाँ भी होगा, किंतु क्या होगा यदि आप संशय पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई, आप उसको डील करना चाहते, क्रैक करना चाहते हैं, किंतु एक मन में ये भी डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस जॉब को पाने के लिए जाऊं और पता चले कि मेरी ये जॉब भी हाथ से निकल गई। तो स्थितियां कुछ इस तरीके से भी आपकी बनती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए बेहद आपको सावधानी के साथ चीज़ों का चुनाव करना है। कर्म से संबंधित समस्या परिवर्तन आपका होता हुआ देखिए इस दौरान एक चीज़ तो विशेष देखी जाएगी कि परिवार के मध्य नहीं रहने देंगे ये आपको, चाहे ट्रांसफ़र के कारण, चाहे प्रमोशन के कारण या तनाव के कारण, अलगाव के कारण, ये आपको कुटुंबियों के मध्य नहीं रहने देंगे। देखिए इसके लिए हम अभी आपको कुछ उपाय भी बताते हैं जिनको आप अभी से करना अनवरत चालू कर दीजिए। सेकंड भाव का जो राहु होता है वो आपको परिवार से दूर करता है। निगेटिविटी देखिए ये सारी होती हैं राहु की, किंतु ये बढ़ भी जाती हैं और कभी कभी आपको 0% इनका थोड़े से तनाव के द्वारा ही मामले सुलझ जाते हैं। ये होता है कि आपके जो राहु हैं वो आपके लिए थोड़े से निगेटिव हैं यदि बर्थ चार्ट में, तो क्या है कि ये आपके लिए निगेटिव स्थितियाँ बढ़ाकर उत्पन्न करते हैं। और यदि ये आपके बर्थ चार्ट में शुभ हैं तो क्या होता है कि आपको थोड़े से तनाव के बाद ही चीज़ें सामान्य होती हुई नज़र आ जाती हैं। ऐसे में यदि आपकी राहु की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में खराब हुई तो ये आपको बढ़े हुए खराब प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। यदि शुभ हुई तो ये बढ़े हुए शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाले। इसके लिए देखिए आपको कुछ विशेष उपाय निरंतर करने चाहिए ताकि आपके राहु आपके लिए शुभ रहें। ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। जबकि एक निश्चित संख्या होती है जिसकी पूर्ण हो जाने के बाद ग्रह अपनी अशुभता आपके ऊपर से त्याग देता है। सफाई कर्मी को नित्य उसकी ज़रूरत की वस्तुएं प्रदान करते रहें। देखिए रात्रि को सोते वक्त एक कॉइन अपने सिरहाने रख लीजिए। कॉइन कितने का भी हो सकता है, 1, 2, 5, 10 कितने का भी हो सकता है, उसको अपने सिरहाने रख लीजिए। प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दान कर दीजिए। सफाई कर्मी को प्रत्येक शनिवार को उसकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करते रहे। एक घृत का दीपक शनिवार की सायं रात्रि 9 बजे के बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। इसका विधिवत पूजन करने के बाद ही घृत का दीपक जलाएं। ये राहु का दीपक होता है जो आपके राहु को शुभ बनाता है। 18 शनिवार ऐसा करने से राहु आपके लिए शुभत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए जब आपको निरंतर करते रहना चाहिए ताकि आपके लिए शुभ स्थितियाँ सदैव बनी रहें। देखिए एक और उपाय आपको
एक बीड़ी का बंडल यदि प्रत्येक शनिवार को आप दान कर सकते हैं सफाई कर्मी को, तो ये आपके लिए शुभ स्थिति बनाएगा।